हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल टेक ऑनलाइन में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कुछ एंड्रॉयड आईसीज़ के विषय में बात करेंगे कि एंड्रॉयड जो आपका फ़ोन होता है उसमें कौन कौन से आपको आईसी मिलती हैं और उनका क्या काम होता है और उनसे क्या प्रॉब्लम आती हैं। तो आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि जो एंड्रॉयड मोबाइल है उसमें किस आईसी से क्या प्रॉब्लम आती है और किस आईसी कैसे आप पहचानेंगे कि वो कौन सी आईसी है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास है ये कार्बन का मदरबोर्ड, जिसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आती है हमारी, मैंने कुछ आईसियाँ लिख रखी हैं। तो आपका हो जाता है सबसे पहले सीपीयू, ठीक है, जिसको कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि सीपीयू आपका कौन सा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्पेक्ट्रम का लगा हुआ है इसमें सीपीयू होता है, ठीक है। ये कई सारी कंपनियां बनाती हैं, स्पेक्ट्रम हुआ, मीडियाटेक हुआ, एक्जीनोस हुआ, क्वालकॉम हुआ, या एप्पल में A1 आती है, A1 चिप। तो ये सारे प्रोसेसर्स होते हैं, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है और इसको आप पहचानेंगे कैसे। तो देखिए, सबसे बड़ी आपको आईसी लगेगी और ये सेंटर में ज़्यादातर आपको मिलेगी, ठीक है। और इनके नाम होते हैं स्पेक्ट्रम, मीडियाटेक, और ये आप समझ जाएंगे कि कौन सा है ये, ठीक है। इसमें इसका बड़ा बड़ा नाम लिखा होता है सीपीयू का। अगर कोई आईसी आपको समझ नहीं आ रही तो उसको आप गूगल करते हैं, गूगल सर्च कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि वो कौन सी आईसी है, ठीक है। फिर दूसरी आईसी आती है। अब कुछ और सेट में भी आपको दिखा देता हूँ सीपीयू कहाँ पे लगा है। अब देखिए, इसमें भी देखिए मीडियाटेक का यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। अब एक और फ़ोन, ये मेरा लावा का फ़ोन है। अब इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ प्रोसेसर। तो इसमें भी देख सकते हैं आप, ये देखिए यहाँ पे मीडियाटेक का लगा हुआ है। ये आपका माइक्रोमैक्स का सेट है, ठीक है। तो आप समझ जाएंगे कि कौन सा आपका प्रोसेसर है। मीडियाटेक हुआ या क्वालकॉम हुआ, स्नैपड्रैगन जिसको कहते हैं, या फिर एक्जीनोस मिल जाएगा। ज़्यादातर सैमसंग में आपको एक्जीनोस मिलेगा और मीडियाटेक हो गया। अब इसमें देखिए स्पेक्ट्रम था और इसमें मीडियाटेक, ठीक है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि जितना भी वर्क होता है, जितनी प्रोसेसिंग होती है, वो आपका सीपीयू करता है, ठीक है। तो अब इससे प्रॉब्लम क्या आती है। देखिए, अगर आपका सेट ऑन नहीं हो रहा है, डेड होने की संभावना होती है, ठीक है। तो आपकी दिक्कत सीपीयू आती है। अगर सीपीयू ख़राब होगा तो आपका सेट ऑन नहीं हो सकता है, ठीक है। अब चलिए दूसरी आईसी की बात करते हैं। तो eMMC आईसी, ठीक है। eMMC होता है, इसका नाम होता है एम्बेडेड मल्टीमीडिया कार्ड, ठीक है। ये बाहर से कार्ड नहीं होता है मल्टीमीडिया वाला, ये इसी में ही एम्बेडेड होता हुआ लगा हुआ होता है, ठीक है, सोल्ड हुआ होता है। अब इसको होता क्या है, ये मेनली eMMC आपका होता है रैम और रोम, ठीक है। इसी में आपकी रैम और रोम होता है। यानी कि जैसे आप सेट खरीदने जाते हैं तो उसमें बताते हैं कि 32 64 बिट का, मतलब 3 GB 32 GB या 4 64 का है या 6 128 का है, ठीक है। 6 GB और 128 GB मेमोरी। तो ये आपकी यही होती है eMMC, ठीक है, eMMC। अब इस समय इसके नाम चेंज कर दिए गए हैं। कई में UFS बोला जाता है या EMCP बोला जाता है, ठीक है। तो जो लेटेस्ट में आ रहा है वो उसको UFS हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इसी के अंदर आपको आपकी जो इंटरनल स्टोरेज होती है 32 64 बिट जितनी भी होती है GB, वो आपको मिल जाती है और आपकी इसी में रैम मिल जाती है। अब इससे दिक्कत क्या होती है। इससे दिक्कत ये होती है कि अगर आपका फ़ोन सॉफ्टवेयर नहीं ले रहा है या सॉफ्टवेयर इसी पर चढ़ा होता है तो सॉफ्टवेयर में दिक्कत आती है और इससे भी फ़ोन आपका ऑन नहीं होगा। क्योंकि जब भी सेट ऑन होता है तो यहाँ से डाटा उठाता है, वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगा ना, तब जाके वो ऑन होता है। तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। और जितना भी आपका डाटा होता है, जैसे पिन पैटर्न और जितनी भी फ़ोटोज़ या जितना भी ओवरऑल डाटा होता है वो इसी में होता है। तो कभी कभार आपने देखा होगा कि जब सेट अनलॉक किया जाता है तो eMMC आईसी को ही फ्लैश कर दिया जाता है, निकाल के उसको लगा के फ्लैश कर दिया जाता है और आपकी प्रॉब्लम जो होती है वो सॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो eMMC आईसी या UFS का आप यूज़ समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे सैमसंग का इसमें eMMC लगा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो SK हाइनेक्स, ठीक है,
इसके हाइनिक्स का लगा हुआ है EMC। ठीक है, तो EMC चिप का यूज़ आप समझ गए, कहाँ पे आप कैसी दिखती है, इस टाइप में आपको मिल जाएगी, और ये आपको CPU से भी बड़ी मिलेगी। ठीक है, और इस पर सैमसंग या ये हाइनेक्स या इस टाइप में आपको लिखा मिल जाएगा। ठीक है, फिर आती है PMIC, यानी जिसको आप पावर IC कह सकते हैं या पावर मैनेजमेंट कहा जाता है इसको। ठीक है, ये हो जाती है आपकी PMIC। तो देखिए बहुत सारे सेट्स में तो आपको CPU ही पावर मैनेजमेंट करता है। ठीक है, टोटली CPU से ही जितना भी काम आपका होता है वो हो जाता है, पावर IC CPU ही होता है। लेकिन कुछ सेट्स में आपको पावर IC अलग से मिल जाती है, तो इन सेट्स में तो किसी में लगी नहीं है जो मेरे पास इस समय है, लेकिन कुछ सेट्स आपके होंगे जिसमें PUIC अलग से लगी हुई होती है। ठीक है, तो उसको पावर IC कहते हैं। उसकी पहचान क्या होती है, उसके आसपास आपको काफ़ी सारे कंपोनेंट्स मिलेंगे, कैपेसिटर, कॉइल, बूस्ट कॉइल्स वगैरह काफ़ी सारे मिलेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि वो आपकी पावर IC है। फिर आ जाती है आपकी नेटवर्क IC। नेटवर्क IC हमेशा आपको नेटवर्क सेक्शन में मिलेगी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका नेटवर्क सेक्शन है, यहाँ पे ये देखिए नेटवर्क IC सेक्शन है, और यहीं से आप देख लेंगे कि यहाँ पे जो आपकी IC यहाँ पे लगी हुई है ये आपकी नेटवर्क IC है। ठीक है, इसमें देखिए कुछ ऐसे क्रॉस कुछ चिन्ह बने होते हैं, तो इससे आप समझ जाएंगे कि आपकी नेटवर्क IC है। ठीक है, और उसी सेक्शन में आपका एंटीना स्विच लगा मिल जाएगा, ये देखिए। तो जहाँ पे एंटीना स्विच और ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, तो और वहाँ पे जो IC लगी होती हैं उसको आप नेटवर्क IC बोलेंगे। ठीक है, अब किसी सेट में आपको PA भी मिल जाएगी नेटवर्क IC के साथ में, ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये आपका पावर एम्पलीफायर होता है। ठीक है, नेटवर्क बूस्टर, तो ये भी आपको साथ में, अगर 2 IC लगी हैं तो उसमें एक नेटवर्क IC होगा और एक होती है आपकी PA। ठीक है, पावर एम्पलीफायर। तो समझ गए आपकी नेटवर्क IC आपकी कौन सी होती है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए एंटीना स्विच लगा हुआ है, ये इस टाइप में, यहाँ पे एंटीना स्विच, यहाँ पे एंटीना, और यहाँ पे ये 2 IC लगी हैं, तो ये आपकी हो गई नेटवर्क IC। फिर आ जाती है चार्जिंग IC। तो यहीं पे आपके यहाँ पे देखिए चार्जिंग IC लगी हुई है, यहाँ पे एक बूस्ट कॉइल लगी हुई है और यहाँ पे एक IC लगी हुई है, ये आपकी चार्जिंग IC है। वैसे ऐसे आपको इस सेट में दिखा दें तो यहाँ पे आपकी चार्जिंग IC लगी हुई है। तो चलिए अब देख लेते हैं लाइट IC और रिंगर IC के विषय में। तो देखिए आजकल के सेट में कई वो ना दे करके IC ना दे करके एक ही IC दे दी जाती है, उसी से आपके सारे काम हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक IC दी गई हुई है, यही आपकी रिंगर IC भी है। देखें यहाँ पे रिंगर IC की पहचान होती है कि यहाँ पे आपको 2 0 इस टाइप में बने हुए रेजिस्टेंस मिल जाते हैं। ठीक है, और यहीं पे देखिए बूस्ट कॉइल वगैरह लगी हुई हैं, तो इसका मतलब जो ये है ये आपकी लाइट IC है और यही आपकी रिंगर IC भी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप देख सकते हैं और अपनी IC को समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन सी IC क्या है। और अगर आपको कोई IC समझ में नहीं आ रही है तो उसको आप गूगल करके भी चेक कर सकते हैं। अगर आप इसका नंबर डालेंगे गूगल पे तो आपको बता देगा कि ये आपकी कौन सी IC है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आप नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।